Hello everyone. So today I'm going to tell you a riddle and you are going to give me the answers in the comment box. तो मेरे पास जो riddle है वो ये है that I decide your hair color, I decide your eye color, yet I am naked to your eyes. Who am I? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं वो बाद में कमेंट बॉक्स में रखिएगा. ठीक है, so hello everyone, welcome to my class and today what we are going to discuss about the genetics basics part 2. ठीक है, जिसमें हम बहुत सी चीजों को आज कवर अप करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जैसे कि आपके पास जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होता है जेनेटिक्स का. थोड़ा सा बैक वाला सेशन भी मैं ले लूंगा बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े से कंसेप्ट मैंने छोड़ दिए लास्ट सेशन में, तो उसे से थोड़ा सा मैं पिक करते हुए कुछ चीजें आपके लिए लेके आई हूँ. तो क्या हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें? बट बिफोर दैट आपको तो पता ही होगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, आई एम योर सोनाली मैम फ्रॉम iConda, नीट iConda, वन एंड ओनली. एंड हम यहाँ पे लेके आए बेटा आपका तेजस बैच. एंड इस तेजस बैच में बेसिकली है क्या कि आपको सारी के सारे जो लेक्चर्स हैं मेरे या हमारी ये जो बाकी फैकल्टीज हैं उन सब के आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे या लाइव मिलेंगे. ठीक है, इसके साथ साथ आपको सारी के सारे लेक्चर्स का डीपीपी मिलेगा. डीपीपी के साथ साथ जो हमारे नोट्स होते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, वो आपको पिन डाउन कर दिया जाएगा. साथ के साथ ही में आपको क्या कहते हैं 24/7 का डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा इफ यू आर कनेक्टेड टू आर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज करती हूँ. ठीक है, तो आगे अगर हम देखते हैं बेटा, हमारे पास देखो हमने लास्ट टाइम बहुत से चीजों के बारे में पढ़ा था, है ना. अभी मैं आपको कुछ कुछ जो वर्ड्स आते हैं, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में आपको बेसिकली बताना चाहती हूँ. तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने खत्म किया था हैप्लॉइड के ऊपर, डिप्लॉइड के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल के फेज में किस तरीके से होगा, है ना. तो देखो, जब मैं बात करती हूँ हमारे पास हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की, वो वाली गलती नहीं करूंगी. ठीक है, तो देखो हमारे पास बेसिकली होता क्या है बेटा, हमारे पास बेसिकली होता ये है कि जब हमारा जो सेल है, आई डोंट थिंक सो दैट रेड विल बी विजिबल टू यू, सो आई विल बी यूजिंग दिस मस्टर्ड येलो. ओके, तो जब हमारा सेल क्या कहते हैं डिवीजन को स्टार्ट करने वाला होता है, ठीक है, यानी कि जीवन के फेज में होता है, ठीक, तो आप ये कह सकते हो उसके पास सिर्फ एक ही पार्ट पाया जाता है. ठीक है, एक ही कॉपी पाई जाती है, राइट. मतलब सारी, अभी मैं सेल्स क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, सारी के सारी की एक ही कॉपी पाई जाएगी. बट कुछ टाइम पीरियड के बाद जब G2 फेज आएगा, जैसे कि मान लो ये मेरा सेल है, नॉट दिस इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. ठीक है, इसमें से आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने अलग ही कॉन्सेप्ट कर दिया. ठीक, तो रुको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ. ठीक है, अब मान लो कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और ये सेल मेरे पास सेल डिवीजन के लिए जा रहा है. तो मान लो अभी इस सेल के अंदर कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स उसके पास प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है ना, है ना. ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है सेंट्रोमेयर, मतलब कि ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास है क्रोमैटिन. ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चा, क्रोमैटिन है. बहुत सिंपल सी चीज है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लास्ट लेक्चर को याद करिए. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्रोमैटिन है. तो ये मेरे पास सेल साइकिल का कौन सा स्टेज है बेटा, G1 स्टेज है. जब ये सेल साइकिल से हमारे पास ये किसके अंदर गया बेटा, G2 फेज में गया. ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, आपने पढ़ा था कि एस फेज में, ठीक है, हमारे पास डबल नंबर होगा. ठीक है, डबल अप होगा जो हमारा कंटेंट है डीएनए का. मतलब कि अगर पहले इसमें मेरे पास 3 है तो G2 में मेरे पास ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. कैसे, आप बोलोगे मैम ये कैसे हो सकता है. ठीक है, तो दिखाते हैं आपको ये कैसे हो सकता है. अब देखो, ये मान लो हमारे पास एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर. ठीक है, अब ये तीनों पेयर के साथ जब बात करें, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, G2 फेज पे ही हमारे पास डीएनए का क्या होगा बेटा, डीएनए का नंबर बढ़ेगा. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा बट हमारे पास डीएनए का कॉपी बढ़ेगा ना, है ना. तो ये जो हमारे पास होगा यहाँ पे, यही मेन क्या होता है, डीएनए के कंटेंट को बढ़ाता है.
ओके, अब याद रखना बेटा, ये चीज तो मेरे पास हो गया G1 और G2 जो फेज मैंने आपको बताया था। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि गैमेट्स, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि गैमेट्स, जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक, यानी कि इस कंडीशन में है। ओके, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाई बेटा, हैप्लॉइड कहलाई, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम में हमारे पास क्या है बेटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे भी मैंने आपको क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब मेरे पास ये क्या है, ये एक क्रोमैटिन है, ठीक है, इसी के साथ ही जो दूसरी वाली है वो इसके क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमैटिन है। क्या ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिन है ना, सिस्टर क्रोमैटिन ही है ना, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये एक पार्ट तो मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया, ठीक है, ये एक पार्ट मेरे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया। इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिन है जो यहाँ पे बनी है, वो मैंने यहाँ पे इसको आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास क्या होता है कभी कभी कि ये जो क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही पार्ट पाया जाएगा, ठीक है, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही कॉपी पाई जाएगी, एक कॉपी पाई जाएगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ये मेरे पास क्या हो गया है, एन वाला पार्ट। जैसे कि आपके बॉडी के जो गेमेट्स हैं, यानी कि स्पर्म्स हो गए या ओवम हो गए, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं, हमारे पास गेमेट्स आपके, और उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की, तो ये बेसिकली क्या है बेटा, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब कि ये अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ पाए जा रहे हैं, ठीक है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ही होता है कि ये अपने, एक ये हो गया हमारे पास, एक इसका सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब जो कि एकदम सेम होगा, ठीक है, मतलब कि जहां पे आपके पास एलिल्स देखने को मिलेंगे, नॉट एलिल, ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास एक जीन है, ठीक है, मतलब दोनों जीन एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे, एक ही जगह होंगे उनके, ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गया सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब एक उसी की ही कॉपी, एक तरीके से उठा के रख दो, ठीक है। अब हमारे पास आता है होमोजाइगस की कंडीशन। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको होमोजाइगस में एक चीज मिस कर दी थी। तो देखो, जहां पे हमें पता है कि ये मेरा क्या है, ये मेरे पास एक क्रोमैटिन है, ठीक है, और इस क्रोमैटिन में क्या होगा, इस क्रोमैटिन में यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेरे पास मान लो आई का कलर है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, आई का कलर है, वहीं पे ही जो इसका दूसरा क्रोमोसोम होगा, सिस्टर क्रोमैटिड होगा, वहां पे उसका भी क्या होगा, आई का कलर होगा, ठीक है। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे ये ए है, तो जब ये भी मेरे पास कैपिटल ए हो जाएगा, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर, देखो पहली बात, दोनों के दोनों जो क्रोमैटिन का शेप एंड साइज है वो कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, शेप एंड साइज कैसा होगा बेटा, सेम होगा, राइट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शेप एंड साइज सेम होगा, ठीक है। और जो हमारे पास एलिल्स हैं, या जो हमारे पास एलिल्स बेसिकली, या जो हमारे पास जीन है, वो सेम लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। आई गेस मैं ये चीज आपको लास्ट टाइम बताना भूल गई थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, सेम लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, जहां पे जैसे मान लो ए हो गया, ठीक है, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोमेयर है, इधर सेंट्रोमेयर है, ठीक है, सेंट्रोमेयर से ये दोनों अटैच्ड है, यहाँ पे मान लो कैपिटल ए है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कैपिटल ए है, तो ये भी मेरे पास कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये भी मेरे पास कंडीशन होगी होमोजाइगस की। कौन सी कंडीशन होगी बेटा, होमोजाइगस की कंडीशन होगी। अब आप बोलोगे कि मैम एक जगह पे अगर ए हो और एक जगह पे दूसरा एलिल बी हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सोचो हेट्रोजाइगस के केस में ऐसा कुछ होता है तो नहीं होता है। हेट्रोजाइगस में हमारे पास क्या होगा, देखो बेटा याद रखना, जब मेंडल ने भी उसके एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखे थे। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने रखे थे वो कैसे रखे थे, जैसे कि उसने प्लांट का हाइट लिया था, ठीक है,
क्या लिया था, एक तो मेरे पास जगह नहीं रहती, ठीक है, उसने क्या लिया था, प्लांट का हाइट लिया था। ये क्या था बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक था। अब वो कैसा था, या तो टॉल था या तो शॉर्ट था, है ना, यही दोनों था ना, और कुछ और था नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इसको कैपिटल टी लिखा तो इसको स्मॉल टी से हमने डिनोट किया। हम इसे कोई और लेटर नहीं दे सकते, दिस इज एक्चुअली द रूल, ठीक है। ये हमारे पास जेनेटिक्स का एक रूल होता है कि हम हमेशा उसे सेम लेटर में ही देंगे, ठीक है। बस जो हमारे पास डोमिनेंट होता है उसे हम कैपिटल में बताते हैं, जो हमारे पास रेसेसिव होता है उसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वैसे आपको रिडल का आंसर पता चला कि नहीं चला, मैं आपको एंड में बताऊंगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की कंडीशन में, जो हमारे पास एलिल होते हैं जब वो डिफरेंट होंगे तो वो कंडीशन मेरे पास कौन से कहलाएगी बेटा, हेट्रोजाइगस की कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मान लो कैपिटल ए है और यहाँ पे मेरे पास स्मॉल ए है, ऐसा भी नहीं है कि ऊपर नीचे हो गया, जो पोजीशन है, वेट अ मिनट, मान लो if this is the location of any allele, so this is basically what, this is the locus, locus means location, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोकेशन किसकी ले रहे हैं बेटा, एलिल की ले रहे हैं, ओके। तो वो जो लोकस होगा हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल ए का वो सेम होगा, डिस्पाइट आपके पास क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है। देखो एक कॉपी हमारे पास मदर से आती है, एक कॉपी हमारे पास फादर की आती है, ये चीज तो आपको कंसेप्ट पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कॉपी क्रोमोसोम्स की अगर फादर से आ रही, देखो 23 है ना, 23 के कुछ गैमेट्स ओवम में होंगे, 23 के कुछ गैमेट्स हमारे पास क्या होंगे बेटा, स्पर्म में होंगे, ये चीज क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि वो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो 46 होगा, 46 से पूरा का पूरा जाइगोट बनेगा। अब उस जाइगोट में आई का कलर भी तो कुछ मदर और फादर दोनों के हमारे पास प्रेजेंट होंगे, बट अब वो दोनों मिलके कोई एक नई चीज बना रहे हैं कि सिर्फ मदर की ही आईज अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि सिर्फ फादर की आईज ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। यही चीज डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, यही चीज डिपेंड करता है आपके, आप कह सकते हो यू नो जीन्स के ऊपर, ओके। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जीन्स के ऊपर। और यहाँ पे जो हमारे पास मेंडल थे उन्होंने भी, अभी मैं उनके एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगी, उन्होंने क्या किया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, अभी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे और उस कैरेक्टरिस्टिक्स से उन्होंने क्या किया था बताया था। तो जब हमने इसका मॉलिक्यूल देखा, ठीक है, यानी क्रोमोसोम में एलिल कहाँ पाया जाता है, तो ये चीज देखने को मिली कि मान लो कि मेरे पास टॉल एक एलिल ये हो गया, एक एलिल ये हो गया, अभी मैं एलिल भी बता रही हूँ, ठीक है, जीन और एलिल क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, उसका जो लोकेशन होगा ना, यानी कि प्लांट का हाइट, चाहे वो मदर का क्रोमोसोम है चाहे वो फादर का क्रोमोसोम है। देखो आपको कुछ चीजें याद है ना, क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा बेटा, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर डिटरमाइनिंग कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, राइट। जब हम बात करते हैं वहीं पे ही हमारे पास किसकी बच्चा, जब हम बात करते हैं हमारे पास इसकी क्या बता रही थी मैं आपको, ऑटोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स में अगर मान लो एक नीचे के साइड लोकेशन प्रेजेंट है आई का, तो वहीं पे फादर के भी क्रोमोसोम में वो नीचे की साइड ही प्रेजेंट होगा ना, तो वो जो लोकेशन होती है वो सेम रहती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। तो वो तो हमारे पास सेम ही जगह पे होगा, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो जब हमारे पास लोकेशन सेम जगह पे है बट ये एलिल अलग अलग है, तो वो हमारे पास क्या आता है बेटा, वो कंडीशन आते हैं हेट्रोजाइगस के। अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब हम, एक्सक्यूज मी, जब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम अपना वो करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे ठीक है, ओके। चलो देखते हैं हम लोग, टेंशन ना लो, हर चीज आ रही है, ये तो अभी मैं 2-3 बार और बताऊंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि क्रोमोसोम को जब आपको देख के समझना हो तो कैसे समझोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे हम आते हैं हमारे कैरेक्टर और ट्रेट में। चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो कितने प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे हैं, है ना। अब इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनके देखो आंखों का कलर, सबका देखो, इसकी आंखों का कलर और इसके बाल का कलर
सेम तो है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी आंखों का कलर और इसके बाल का कलर सेम है, इसकी आंखों का कलर और इसके बाल का कलर डिफरेंट है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास दो कैरेक्टर मैं यहाँ पे स्टडी कर सकती हूँ, दो के वैसे दो कैरेक्टर ही स्टडी कर सकती हूँ। एक मेरे पास क्या है बेटा, आई कलर है, और दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, दूसरा मेरे पास है हेयर कलर। ठीक है, आई कलर एंड हेयर कलर। अब जब मैं बात करती हूँ मेरे पास ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों मेरे पास कहलाएंगे कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि आपका हाइट हो गया, ठीक, आपका स्किन का कलर हो गया, आपका जो अपीयरेंस हो गया, हाथों का साइज, ठीक है, पैरों का साइज, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है बेटा, ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपके कैरेक्टर्स में। ओके, सारे कैरेक्टर्स होंगे, आपके आंखों का शेप, आंखों के आइरिस का कलर, ठीक है, लिप्स का शेप, फेस का शेप, ये सारे क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो आई कलर हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की है, एक कौन सा है, नहीं तीन टाइप की है, ब्लू और क्या है बेटा आपके पास ब्राउन है। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अब आई कलर जब यहाँ पे ब्लू और ब्राउन हो गया तो वो मेरे पास क्या बन गया बेटा, ट्रेड बन गया। समझ में आया आपको? यानी कि जैसे कि मान लो हाइट है ना, जब हमने एक कैरेक्टर लिया कौन सा, हाइट, हाइट के अंदर क्या होगा बेटा, दो चीजें होंगे, या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। तो ये जो टॉल वाला पार्ट है ये शॉर्ट वाला पार्ट है, कोई एक ही चीज होगी ना, तो वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया ट्रेट। क्या बन गया बच्चा, वो हमारे पास बन गया ट्रेट। समझ में आया आपको ये चीज? समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर हमारे पास होता है कि कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपके स्किन का कलर, ठीक है, आपके आईज का शेप एंड कलर, आपके फेस का शेप एंड कलर, ठीक है, आपकी हाइट होगी, जो भी आपकी अपीयरेंस हो गया, जो आपका आउटर मोस्ट अपीयरेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब नॉट ये सारी, मतलब मैक्सिमम चीजें वो किस में आते हैं बेटा, हेयर का आपके पास टेक्सचर कैसा है, वेवी है कि कर्ली है, कैसा है कि स्ट्रेट है, ये भी किसके अंदर आता है बेटा, कैरेक्टर में आता है। अब स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, वो कैसे हो गए बेटा, वो उसके ट्रेट्स हो गए, कि मतलब देखो वेवी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा अलग होगा ना कि वो स्ट्रेट से अलग है ना, तो डिफरेंसेस है ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, ट्रेट कहलाएगा। जब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो जो हमारे पास मेंडल थे, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि जीन जैसी कोई चीज होती है। जीन जो वर्ड है उसको सबसे पहले जो जॉनसन थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली इसको क्या किया था, बताया था। ओके, बल्कि वहीं पे ही जब हम बात करते हैं हमारे पास फैक्टर की, तो फैक्टर में बेसिकली क्या था बेटा, फैक्टर वाज फर्स्टली टोल्ड बाय मेंडल, सबसे पहली बात, ठीक है, मेंडल ने बताया था, और उन्होंने ये बताया था कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, ठीक है, बट उनको इसका नाम नहीं पता था तो उन्होंने उसे फैक्टर बोल दिया, राइट, ये चीज था बेसिकली। तो ये चीज हमारे पास है। ओके, बहुत गर्मी हो रही है। ओके, तो ये चीज है। अब जीन की जब हम बात करें, इसको सबसे पहले नेम किसने दिया था, इसको सबसे पहले नेम दिया था जॉनसन ने, ठीक है, और ये बेसिकली क्या बताया था इसके बारे में कि जो जीन होता है वो हमेशा पेयर में ऑकर करेगा। जैसे कि आई का कलर है, अगर वो ब्लू है तो वो स्मॉल ब्लू हो सकता है। जब मैंने इन दोनों को ले लिया तो वो मेरे पास क्या बन गया बेटा, जीन बन गया। वहीं पे जब इस बी और बी में मैंने एक पार्ट को कंसीडर किया तो वो क्या बन गया, एलिल बन गया। यानी कहीं ना कहीं जो एलिल है वो मेरे पास है पार्ट किसका, इट इज अ पार्ट ऑफ जीन, या हमारे पास एक एलिल और दूसरा एलिल मिलके क्या बनाते हैं बेटा, जीन बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास एलिल की, कि एलिल से हमारे पास क्या बनता है बेटा, जीन बनता है। इफ यू आर इन योर बोर्ड्स, तो जीन और एलिल के बीच में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है, जीन और एलिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आगे बढ़िए, क्या कहते हो आप लोग, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब आई डोंट थिंक सो कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर कोई भी दिक्कत होगी। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा क्या, ब्लैंक क्यों हो गया। ओके, अब ये मेरे पास क्या है बेटा, अब ये देखो, ये एक की बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, क्रोमैटिन है।
ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिन है, ठीक। और दोनों को मिला के हम, नॉट क्रोमैटिन मतलब ये हम सेल से पहले जब ये क्रोमोसोम बना था, वैसे तो ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जो स्टेज है ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। सिस्टर क्रोमैटिड याद करो, ठीक है। जब हम क्या कहते हैं, ये आपका नहीं होता है, काइनेटोकोर से अटैच्ड है ये सारी चीजें, ठीक है, सेल में। अब देखो ये सारी जो आपको जगह दिख रही है, ठीक है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स में, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर दिखाया जा रहा है। अब ये अलग अलग जीन के लिए होगा, ये अलग जीन के लिए होगा, या ये अलग कैरेक्टर के लिए होगा, ठीक है। यही चीज होता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो ये बोला गया कि ये वाला जो जीन है बेटा, ये वाला जो जीन है वो हमारे पास है। जैसे कान देखो आप सबके, आप कान देखो, मेरे कान कैसे हैं, मेरे कान इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से बेटा ये आपके पास है अटैच्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, अटैच्ड है, ओके। यहाँ से आके इस तरीके के, कुछ लोगों के क्या होते हैं, इस तरीके से लंबे लंबे होते हैं, दो टाइप के कान होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री एयर लोब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, फ्री एयर लोब कहते हैं। तो अगर मेरी तरह कान है आपके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। और किसी किसी के ना ऐसे लंबे होते हैं कान काफी, है ना, वो जो लंबा वाला हो गया वो हमारे पास क्या हो गया बेटा, फ्री ईयर लोब हो गया, राइट। अब ये मेरे पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, और होमो का मतलब होता है सेम। यानी कि एक चीज हमेशा याद रखना कि वो क्रोमोसोम जिसके अंदर, अब देखो दोनों के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, एक कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि यानी कि जो ईयर है या तो वो अटैच्ड होगा या तो वो फ्री होगा, है ना। और ये आपके पास क्या है, दोनों के सेम जगह पे दिखाया गया है, सेम पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब देखो एक हमारे पास कौन सा कैरेक्टर लेके चल रहा है बेटा, एक हमारे पास ई, कैपिटल ई लेके चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेट हो गया। दूसरा हमारे पास स्मॉल ई लेके चल रहा है, जो कि दूसरा हमारे पास ट्रेट हो गया। यानी कि अगर हम इसे कंबाइन करें तो हमारे पास ये बनेगा, है ना। अब ये मेरे पास जीन बनेगा, ठीक। यानी कि हमारे पास, क्योंकि वैसे तो ये हमारे पास फ्री एयर लोब ही होगा, ठीक है, फ्री एयर लोब ही होगा, बिकॉज कैपिटल ई बेसिकली स्टैंड्स फॉर फ्री एयर लोब, राइट। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा इसे, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। समझ में आया आपको कि नहीं आया। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसके अंदर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, सेम जगह पे होंगे, सेम लोकेशन के होंगे, एक ही जैसे दिखेंगे स्ट्रक्चर में भी, शेप में भी, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया कि जो एलिल्स हैं वो हमारे पास सेम जगह पे पाए जाएंगे, ठीक है। उनका जो एक लोकेशन होगा वो सेम होगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन व्हिच इज टेलिंग अस अबाउट कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने ये क्यों बोला कि ये फ्री ईयर लोब होगा। हमेशा याद रखना बेटा कि ये जो कैपिटल ई है ना, ये हमें कौन सी कंडीशन बताती है बच्चा, ये हमें बताती है डोमिनेंट कंडीशन। और स्मॉल ई हमारे पास कौन सी बताती है बेटा, रेसेसिव कंडीशन। रेसेसिव डब्बू बच्चा, ठीक है, ऐसा बच्चा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, ऐसा बच्चा जो अपनी मन की बातें मन के अंदर रखता है, ठीक है, ऐसा बच्चा जो अपनी बातों को बोल नहीं पाता है, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी बेटा, रेसेसिव कंडीशन होगी। वहीं पर ही अगर हम बात करें कैपिटल ई की, तो कैपिटल ई हमारे पास कौन सी कंडीशन है बेटा, डोमिनेंट कंडीशन, जो दबंग है, जो अपने आप को क्या करेगा, हर जगह दिखेगा, ठीक है। जो आप कह दो कि हमारे पास ऐसा है जिसके हर जगह नाम होगा, ठीक है, हर कोई जानेगा उसे, दैट इज डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। चलो आगे भी देख लेते हैं, ओके ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो।
अब एक स्टूडेंट का एक्रोनिम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपके अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो होना चाहिए सिंसियरिटी, यानी कि आपने जो भी चीज सोचा है आपके काम के प्रति आप बहुत सिंसियर इंसान होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या होने चाहिए बेटा, टारगेट ओरिएंटेड, यानी कि अब ये टारगेट ओरिएंटेड दो तरीके का हो सकता है, या तो आप किसी गोल को लेके टारगेट ओरिएंटेड हो, डेली गोल को लेके, या तो आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल सोचा हुआ है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस गोल की तरफ डटे रहो, टिके रहो, ठीक है। और डेली गोल का मतलब है आपके पास कि हाँ ठीक है कि आज मुझे 20 एमसीक्यू करने हैं या मुझे ये पढ़ना है, एक आपका टारगेट होना चाहिए, आप कभी भी अपना टाइम को वेस्ट ना करो। एक होता है बेटा आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का मतलब क्या होता है बच्चा, कि कभी नहीं रुको, ठीक है, मतलब कि हार जाओ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एकदम थक जाते हो, कोशिश करने का मन नहीं करता है, फिर से स्टार्ट करने का मन नहीं करता है, एकदम थक चुके हो तो, बट उस टाइम पीरियड पे क्या करना बेटा, यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लो, उठो, कदम बढ़ाओ। जब आप ये कदम बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, तो आप बहुत इजीली अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। देखो बेटा, मंजिल पाना इतना आसान नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे से हो जाएगा यार, मैं तो ऐसे कर लूंगा, चलो कल कर लूंगा, आज थोड़ी रील्स देख लेता हूँ, कुछ नहीं होने वाला उससे। करना है कि आपको उसे बंद करना है और पढ़ने बैठना है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, डेडिकेशन। ऑब्वियसली डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, डेडिकेशन का मतलब हमारे पास होता है कि आप अपने काम को लेके क्या हो, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो, कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, यू हैव एन ऑब्सेशन ऑफ इट, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, इंथुसियास्ट नेचर। इंथुसियास्टिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो इंथुसियास्टिक नेचर का मतलब हमारे पास क्या है, कि आपके पास जिज्ञासा है, कि आपको नई चीजें जाननी है। आप एक ऐसे इंसान हो जैसे लगता है कि हाँ मुझे ये चीज समझनी है, मुझे ये चीज करनी है, ये मेरे लिए ही तो है, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है बेटा, कि कभी नहीं रुकने वाला, ठीक है, कभी भी नहीं रुकने वाला, जो हमेशा सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो जाएगा, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स देयर गोल, ओके। देन आता है लास्ट में एक बहुत अच्छा थिंकर होना, एक बहुत अच्छी चीजों को सोचना, ठीक है, हमेशा कोई भी चीज सोच समझ के करना, एक थोड़ा मेच्योर पर्सनालिटी का बनना। सो दिस इज योर गोल, दिस इज हाउ यू गेट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम योर चाइल्ड टू एन एडल्ट। ओके, वेलकम टू द एडल्ट पार्ट। ये बहुत से बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ ऐसा होगा, ठीक है। उनके साथ कैसा होगा कि वो लोग सोचेंगे अरे अब हम कैसे करें, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ हमें करना है, ठीक है। चलो, डाईहाइब्रिड डिप्लॉइड इज, डाईहाइब्रिड डिप्लॉइड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डाईहाइब्रिड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, देखो डाईहाइब्रिड की बात करूं तो डाई का मतलब क्या होता है, टू, हाइब्रिड का मतलब है किन्हीं दो चीजों का बना हुआ, ठीक है, किन्हीं भी दो चीजों का बना हुआ। जब हम बात करते हैं डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास 2n की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, मान लो डाईहाइब्रिड डिप्लॉइड, इफ दिस इज द क्रोमोसोम, तो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, दिस इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, जब दोनों के दोनों जो लोकस हैं वो हेटेरोजाइगस होंगे, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में आपके पास डाईहाइब्रिड डिप्लॉइड की आपके पास चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा एंडोस्पर्म जीनोटाइप कैन बी। देखो एंडोस्पर्म जीनोटाइप में हमारे पास क्या है, एक मेल गेमेट है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा फीमेल गैमेट है। ये चीज हमें पता है ना, एक मेल गैमेट है और हमारे पास दो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही है। अब जब हम बात करते हैं हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई की, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं हमारे पास ये एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, याद रखना ये तो सेम ही होगा ना, n+n, ये हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, ये हमारे पास कैपिटल N हो सकता है, तो ये क्या बन सकता है, n n n, मैं एक कंडीशन लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास TTRR, तो ये हमारे पास दो
क्या कहते हैं, 2 कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 3 कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। रही बात कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो कभी भी ये तीनों सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक मेल गैमेट है, अलग प्लांट से आया है, दूसरा 2 पोलर न्यूक्लिया है जो कि अलग प्लांट में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं होगी। समझ में आया? ठीक। इसके बाद देखो बेटा, हमारे पास है क्या कि बैक्टीरिया हैव जीन ऑन। कहाँ होते हैं बैक्टीरिया के पास जीन? लास्ट लेक्चर याद है कि नहीं याद है? हमारे पास किसके अंदर होता है? देखो, ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और न्यूक्लियोइड के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? बोथ ए एंड बी होगा। क्या होगा? बोथ ए एंड बी इसके पास आंसर होगा। ओके, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं है? बोलो, समझ में आ गया ना? यस आ गया। अब देखो बेटा, एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको बताया, एक रिडल बताई थी ना स्टार्टिंग में, तो उसका आंसर है टंग 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 टंग, क्या आंसर है उसका? उसका आंसर है जीन, ठीक है। खुद देखो ना, आपके बालों का कलर डिसाइड कर रहा, आंखों का कलर डिसाइड कर रहा, बट आप उसे देख नहीं सकते हो, इतना छोटा है। तो क्या होगा बेटा? वो जीन है, इट इज निक टू योर आईज, राइट। क्या आंसर है इसका? जीन। याद रहेगा, चलो अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछना, तब पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत था। अब हम कल आएंगे, थोड़ी सी और चीजें बची हैं, जैसे कि फेनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, थोड़ा छोटा सा चैप्टर, थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा, बट हम उसे कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई होप सो कि आपको ये बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, स्पेशली सोनाली मैम की वीडियोस देखो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।